हे परम प्रभु, महत्वत्व से पारम में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं। जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है, इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। ये योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। ये है जीवों को ये अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही है। एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न भिन्न अंश है, जिसमें सशक्त अंतर होते हैं और फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तत्वों से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं, अतः वे नित्यवध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्यवधों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, वे भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण बद्ध आत्माएं ही है, जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है। किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीवों को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण जीवों को विश्वस्त नेता है। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव है जो भौतिक सृष्टि में भगवान की प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें भगवान की सेवा करने की अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है, वो भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर के शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसे कि हम विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। भगवान के आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। भगवद गीता 15 में भगवान कहते हैं, मत श्रुति ज्ञानो अपहनम च, सारी श्रुति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से
सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे वहां पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रकट प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वो बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसे कि भगवद गीता 2.41 में बतलाया गया है, व्यवसायत्मका बुद्धि रेकः कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धयो व्यवसाय यह नाम। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्र से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 मैत्री से विदुर की वार्ता श्लोक संख्या 51। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। और इसमें पूरे अध्याय का जो सार है, प्रभुपाद जी भगवद गीता हो या भागवतम, जब लास्ट का श्लोक आता है तो पूरे अध्याय का सार उस श्लोक के अंदर, तात्पर्य के अंदर देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि ये अध्याय की शुरुआत में विदुर जी प्रश्न पूछते हैं मैत्र ऋषि से कि इस भौतिक जगत में जीव अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कार्य करते हैं और ऐसा कार्य करने पर ना तो वे सुखी होता है और ना उनका दुख का निवृत्त होता है, लेकिन ऐसा कार्य करने पर उनका दुख और बढ़ जाता है। तो कृपा करके आप बताइए कि इस भौतिक जगत में वास्तविक सुख क्या है और सुखी होने के लिए, वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक जगत का बद्ध जीव जो है उनको किस तरह अपने जीवन को ढालना चाहिए, किस तरह जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न से 16वें श्लोक तक ऐसा प्रश्न पूछते और बाद में 18वां श्लोक से मैत्र ऋषि उनका उत्तर देते हैं और किस तरह इस सृष्टि रचना होता है, ये अपना जो महत्वत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ऐसा महत्वत्व से कैसे धीरे धीरे जीव का और सारे जीव का और ये जगत का सृजन होता है ये बताते हैं। और इसमें जो देवतागण है वो भी इस भौतिक जगत का बद्ध जीव है। तो ये देवगण को भगवान विशेष कार्यों में नियुक्त करते हैं इस भौतिक सृष्टि को चलाने के लिए। तो
ये मैत्री ऋषि ऐसा कहते हैं कि देवगण को जो भार प्राप्त होते हैं तो देवतागण ये पद को जिस तरह मेंटेन करना चाहिए इसमें असमर्थ होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उसके बाद 39वां श्लोक से देवतागण जो भगवान की प्रार्थना करना चालू करते हैं, और इसमें लास्ट श्लोक में देवतागण ये जो प्रार्थना है कि हे परम प्रभु, महत्वत्व से पारम में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दे कि हम किसी तरह से कर्म करें, किस तरह से कर्म करें। मतलब हम इस भौतिक जगत के भक्त के छोड़ के बाकी सारे जो मनुष्य है कृष्ण भक्त को छोड़ के वो सब अलग अलग देव देवियों के पास जाते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं और उनसे जो भी भौतिक सुख सुविधा है वो मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट भागवतम में निर्देश मिल रहा है कि देवतागण भी इस कार्यों में असमर्थ होते हैं, वो भी भगवान से शक्ति लेके इस भौतिक जगत का जो भी कार्य है वो चलाने में मदद करते, भौतिक जीवों को जो भी सुख सुविधा है प्रदान करने में मदद करते, लेकिन फिर भी वे असमर्थ हो जाते हैं और भगवान से फिर से प्रार्थना करते कि भगवान आप कृपा करके हम किस तरह आपकी सेवा में अच्छी तरह से लग सके, तो आप कृपा करके हमें ये निर्देश कीजिए। जैसे कि प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जो देवता है वो तो बद्ध जीव है, उनका भी हमारे जैसा ही मृत्यु भी है। लेकिन देवतागण क्या है कि बहुत प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जेल में जो कैदी होता है, जो पुराना कैदी होता है और अपने आप को संशोधित कर लिया है, जेल को संशोधनागार कहा जाता है, जहाँ पे जो खराब प्रवृत्तियों करके वो लोग अंदर जाते हैं, उस संशोधनागार में वो जाके संशोधनों के फिर बाहर आए और इस जगत में जो भी नियम है उसको फॉलो करे और अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करे। तो देवतागण को प्रभुपाद ऐसा उदाहरण कोट करते हैं कि वो जेल की जो पुराना कैदी है, जो अपने आप को संशोधित कर लिया है, इस तरह की वो है। तो उनके ऊपर दूसरा जो नया कैदी होता है तो उनके ऊपर वही भार दिया जाता है कि आप इन लोगों को ट्रीट करें, इनका जो भी सुख सुविधा है, और वो कहाँ से आता है? जेलर से आता है। तो इसी तरह भगवान मेन है, भगवान मुख्य है, और भगवान का जो भक्त है जो इस भौतिक जगत में आके फंस गए, लेकिन भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे उस पद पर पहुंचते हैं जिसके अंदर प्रभुपाद कहते हैं कि जिसके अंदर मिश्र इच्छा होती है। एक इच्छा ऐसा है कि इस भौतिक जगत का सुख को भी भोगना है और इस भौतिक जगत का दूसरा जो भी जीव है उनके ऊपर प्रभुत्व भी करना है और भगवान की भक्ति भी करना है। तो ऐसा मिश्रित बुद्धि वाले जो भक्त होते हैं उनको भगवान ऐसा पद देते हैं, और हमारा जैसा कि भौतिक जगत है दूसरा जीवों के ऊपर ये जो भी सारे सुख सुविधा उनको प्रदान करने के मौका देते हैं। तो यहां से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि भगवान मुख्य है, बाकी सब गौण है। भगवान एक ही है, भगवान अद्वितीय है, दूसरा कोई भगवान नहीं, एक ही भगवान है, वो है कृष्णा। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वैदिक ज्ञान का विस्तार नित्य बद्धों को सुधारने का अवसर प्रदान करना है। हम ये सब जो शास्त्र आदि पठन पाठन करते हैं, जो भी वेद से जो भी हमको ज्ञान आता है और गुरु परंपरा के माध्यम से हमको जो भी जानने को मिलता है, तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम नित्य बद्ध है, इस जगत में आके हम फंस चुके हैं और किस तरह इस जगत से हम बाहर निकले। तो ये हमको मदद करता है ये सब ज्ञान। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? व्यवसायत्मिका बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसा है? व्यवसायत्मिका बुद्धि ऐसा है कि जिसका लक्ष्य एक होता है, जिसका लक्ष्य बहुत शाखाओं में विभाजित नहीं होते हैं, उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि कोई पेड़ होता है जिनका बहुत सारे शाखा होता है,
उनका आप देखिएगा, उनका जो हाइट होता है सीमित होता है, वो बहुत लंबा नहीं जाता है। लेकिन हम ताड़ हो, नारियल जो पेड़ होता है उनका एक ही शाखा होता है, उनको देखिए एकदम लंबा ऊंचा जाता है। तो इसी तरह जिसका कृष्ण भक्ति में एकदम लक्ष्य पूर्ण रूप से एकदम लक्ष्य टिका हुआ है कि हम भगवान की दास है, भगवान कृष्ण और हमारा जन्म जन्मांतर से भगवान से हमारा संबंध है कि हम भगवान के कृष्ण की दास ही है और उनकी सेवा करना है। ये व्यवसायिक आदमी का बुद्धि का लक्षण है। और जिनका इस तरह बुद्धि काम करता है तो वो भगवान का निकट पहुंचता है भगवान की सेवा के माध्यम से, और बाद में इस भौतिक जगत को लांघ जाता है। तो इसके लिए भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। देखिए, देवता भी भगवान से बुद्धि मांगते हैं कि भगवान आप हमको ऐसा बुद्धि दे और ऐसा शक्ति दे ताकि हम इस जगत की जो कार्यभार आपने हमारे ऊपर दिए हैं तो हम ठीक ठीक से कर पाए। जैसे कि हम कंपनी में जाते हैं तो उनका सेट होता है और उनके नीचे जो भी उनका निमित्त किया हुआ जो भी पदाधिकारी होते हैं तो उनके नीचे भी और भी कार्य करने वाले होते हैं। तो हमारा अवस्था ठीक उसी तरह है, जो सेठ और बीच में जो है उनके नीचे हम है, और जो उनका पदाधिकारी है वो देवता लोग है, वो हमको इंट्रैक्शन देते हैं, वो बद्धजीवों का ऐसा बुद्धि प्रदान करते हैं, ऐसा सब हमारा जो भौतिक इच्छा है उनको प्रदान करने के लिए वो निमित्त हुए हैं। बाकी सेठ तो एक ही रहता है, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। सेठ का पूरा कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सुपरवाइजर भी होता है, अलग अलग पदाधिकारी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब मालिक है। जैसे कि हम हमारा खुद की कंपनी की बात करें तो हमारा कंपनी में 7,500 से 8,000 का स्टाफ है पूरा। हम सेठ को मेरा 15 साल में एक ही बार देखे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा ऊपर जो हमारा मैनेजर उनके ऊपर मेन मैनेजर है, पैसा तो वही देते हैं, तो हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए पैसा उनसे आ रहा है, मालिक वही है। लेकिन जहां से भी पगार है, जहां से भी हमारा तनख्वाह है, तो समझ लेना चाहिए इनके ऊपर भी कोई है और सभी गाइडेंस उन्हीं से आते हैं, शक्ति भी उन्हीं से आते हैं, और हम तो खाली निमित्त है, ये लोग भी निमित्त है। तो इसी तरह कोई भी बदात्मा दक्ष गुरु के निर्देश में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। देखिए, हम जिस प्रक्रिया में है उसी प्रक्रिया में रहे कि हमको गुरु ने जो सिखाया है वो गुरु की आज्ञा से हम अगर इस कार्यों को धीरे धीरे करते रहते तो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता में कहते हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए, और उपदक्षन्ति तत् ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ऐसा गुरु के पास जाना चाहिए कि जो तत्वदर्शी है। ऐसा नहीं कि इस जगत में बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे आपको, इस तरह गुरु के पास मत जाइए जो खुद भी फंसे हुए हैं, आपको भी फंसा देगा। एक तो हम इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में वैसे भी फंसे हुए हैं। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि इस भौतिक जगत का बंधन से हमको मुक्त होना है, और कैसे मुक्त होना है, ऐसे गुरु के पास जाना है जो तत्वदर्शी है, जो कृष्ण का भक्त है। डायरेक्ट हमको भगवान कृष्ण से हमारा जो संबंध है जो टूट चुका है उस संबंध को फिर से जोड़ने में सक्षम है, ऐसे गुरु के पास हमको जाना है। अगर हम कोई ढोंगी गुरु के पास जाए तो वो भी फंस चुके हैं, वो ना तो हमको इस जगत से वो ना खुद को छुड़ा पाते हैं और ना हमको छुड़ा पाएंगे। तो ये सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि दक्ष गुरु के निर्देशन में जाना चाहिए। दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है तो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है।
तो ये बहुत सावधानी पूर्वक हमको कार्य करने, हम तो ऑलरेडी इस लाइन पर, पद पर आ चुके, लाइन पर आ चुके, हमको अच्छा गुरु भी मिल चुका है। गुरु शिष्य परंपरा में हमको भगवान से डायरेक्ट जो ज्ञान आ रहा है उसी गुरु शिष्य परंपरा में हम लग चुके हैं। लेकिन खाली क्या करना है, हमारा जो भौतिक कार्यों में हमको तीव्रता बढ़ाना चाहिए। तो ये व्यवसायित्मिका बुद्धि का भगवद गीता में इसके बारे में कहते हैं कि व्यवसायित्मिका जो लोग इस पद पर चल रहे उनका बुद्धि निश्चय है। उनका बुद्धि क्या है? निश्चय है, एकनिष्ठ है। और हे कुरुनंदन, अस्थिर चित सकाम कर्मी व्यक्ति का बुद्धि बहुत ज्यादा शाखा में विभाजित है। तो उनका तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते, कृष्ण भावना के माध्यम से केवल जीवन का सर्वोच्च स्तर में उन्नीत किया जा सकता है, उन्नीत हो सकते हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास को व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा जाता है। जो कृष्ण भक्ति में लग चुके हैं और जिनका बुद्धि खाली और खाली मात्र भगवान कृष्ण में और उनकी सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे बुद्धि रखने वालों को व्यवसायित्मिका बुद्धि का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। और ऐसा बुद्धि किस तरह आता है? जो हमारा जो श्रद्धा है, हर किसी का श्रद्धा अलग अलग चीजों में लगा हुआ है, लेकिन हमारा श्रद्धा जो एकदम परफेक्ट रूप से भगवान कृष्ण से लगा होते हैं, तो उनको क्या होता है कि वो भगवान की जो ये भौतिक जगत में जो फंस चुके उनसे वो बाहर निकल जाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कार्य कृत है, सर्व कर्म कृत है। तो इस श्लोक के शुरुआत में हम देखते हैं कि देवता लोगों को जो अवसर प्रदान करते हैं भगवान, तो उसमें असमर्थ होते हैं। बाद में देवता लोग ये प्रार्थना करने लगते हैं भगवान से। तो इनका प्रभुपाद तात्पर्य में यही समझाते हैं कि जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना चाहिए सभी जीवों, इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना होती है। ये योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना है, जो उनका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना भी होती है। वो क्या है? वो है जीवों को ये अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। हम क्या समझते हैं? हम खुद भोगी है ऐसा समझते हैं। ये जगत में जो कुछ भी हमारा भोग के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देवताओं के ऐसा बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान के बाकी जो बद्ध जीव है उनको भी ऐसा बुद्धि, उनको भी ऐसा मदद करे कि उनको ऐसा नॉलेज आए कि वो भोगी नहीं है, वो भोगता है। कि इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उनका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है, यह है कि जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न हुए हैं। जीवों की ये स्वाभाविक स्थिति है, भगवान अद्वय है और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे खाली हमको क्या करना है? श्रद्धा रखना है और विश्वास करना है कि भगवान कृष्ण है। जैसे कि उस दिन मैं वो श्लोक को याद नहीं कर पाया, लेकिन वो श्लोक भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं कि मीछे मायार बसे जाच्ची भेसे खाच्ची हाबू डूबू भाई जीव कृष्ण दास, यही विश्वास कर ले तो दुख नहीं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं चैतन्य चरित्र में, श्रद्धा शब्द विश्वास कोइले सुदृढ़ निश्चय। और भक्तिविनोद ठाकुर भी वही कहते हैं कि हम लोग क्या है, माया की वश में इस भवसागर में तैर रहे हैं और हमको वास्तविक तैरना भी नहीं आता है। हम कभी डूब रहे हैं, कभी उठ रहे हैं,
कभी डूब रहे कभी उड़ रहे, उसको हाबूडुबू कहते हैं, हाबूडुबू, कि हाबूडुबू खा रहे हम इस माया की भवसागर में। तो वो क्या है, मीछे मायर बस से जात छिपे से खाच्छी हाबूडुबू भाई जीव कृष्णदास। हमको खाली ये समझ लेना चाहिए कि हम नित्य कृष्णदास है, भगवान की नित्य कृष्णदास है। और ऐसा अगर विश्वास कर लेते और मान लेते हैं तो क्या है, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लेते, और हमारा जितने भी दुख है इस भौतिक जगत में, जितने भी दुख है, सब दुखों का समन हो जाता है, सब दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये हम विश्वास करने पर भी विश्वास करना नहीं चाहते, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, कभी कभी हम भी ऐसा सोच लेते हैं हम भी भोगता है। लेकिन जो भक्त सुदृढ़ निश्चय से यह मान के चलता है कि हम मात्र कृष्ण की दास है और कुछ नहीं है, हमारा एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, तो ये माया का जो जगत है, माया का जो भव समुद्र है, उनको लांघ जाता है। तो इसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। और ऐसा जो भक्त होता है वो क्या है, प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि वो दुर्लभ आत्मा होते हैं। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानमनम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। ऐसा आत्माओं दुर्लभ होते हैं। क्यों दुर्लभ होते हैं? क्योंकि उन्होंने निश्चय बुद्धि से निश्चय कर ले कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण की सेवा करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है, हम कृष्ण के नित्य दास है। इसलिए ऐसा आत्मा, ऐसा जीवात्मा वो क्या होता है कि महान होते हैं। बहुनाम जन्मानंद, ऐसा जीवात्मा अनेक जन्म के बाद होते हैं। अनेक जन्म के बाद जीव को ये समझ में आता है कि हम मात्र भगवान कृष्ण की दास है। और देवता लोग भी यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप बताइए कि किस तरह हम आपकी सेवा में लगे, किस तरह आपने जो हमको ये अवसर प्रदान किए हैं कि बद्ध जो जीव है उनको किस तरह आपकी सेवा में लगाए, किस तरह उनका जो सुख सुविधाएं हम उसको प्रदान करें, तो उसमें हम असमर्थ है। कृपा करके हमको ये आप ऐसा बुद्धि दे कि जिस तरह हम उसी बुद्धि से आपकी जो सेवा है ठीक तरह से कर सके। तो हमको भी ऐसा ही करना है, नहीं तो क्या है कि बार बार में हमको विभिन्न योनि प्राप्त होगा और बार करोड़ों वर्षों तक हमको इस भौतिक जगत में घूमते रहना होगा। तो सभी से निवेदन है कि जैसे देवता प्रार्थना करते, हमको भी भगवान से नित्य प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान कृपा करके हम आपकी जो सेवा है उनसे अविचलित ना हो, आपकी सेवा में एकनिष्ठ रहे और मृत्यु के समय तक भी आपकी सेवा इसी तरह करते रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।